आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो कंट्री कैपिटल के ऊपर होने वाला है, उसकी क्या करेंसी है उसके ऊपर होने वाला है। सिर्फ हम सब एक देश या एक कॉन्टिनेंट का नहीं जानेंगे। आज हम सब इस वीडियो में पूरे जितने भी देश हैं इस दुनिया में उन सब का राजधानी और रुपया जान जाएंगे, ठीक है। पर उसको मैंने एक सिलेक्शन वाइज लिया है, एक एक करके मैं पार्ट वाइज उसको करूंगा। जैसे कि आप सबको पता है 7 कॉन्टिनेंट है, मतलब 7 महादेश हैं। तो 7 महाद्वीप में एशिया, अफ्रीका, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया, आप सबको पता है। तो ये 7 महादेश हैं। तो 7 महादेश में जितने भी कंट्री आते हैं एक एक करके हम सब देखेंगे, ठीक है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना देर किए हुए, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी बनने वाली है। तो एक एक करके देख लेंगे और कोई देश अगर छूट जाए तो आप खोज के मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, तो मैं बाद में आपको उसका कैपिटल बता दूंगा। मेरे अनुसार तो छूटेगा एक भी नहीं, ठीक है। तो ये मैंने कुछ मैप बना दिया है। मैप इसलिए बनाना जरूरी है क्योंकि बहुत सारे बच्चे को ये पता चले कि कौन सा कंट्री कहाँ पे है। जैसे ये उत्तरी अमेरिका का ये उत्तरी अमेरिका का मैप है जो कि मैंने बनाया है, और इसमें जो ये कनाडा है ये सबसे बड़ा देश है। अगर आपसे पूछे दुनिया का सबसे बड़ा देश तो वो तो रशिया है, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछे उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश तो वहां पे यूएसए ना होकर क्या हो जाता है, कनाडा। और ये अलास्का यूएसए का पार्ट है जो कि रशिया से खरीदा गया था, वो अलग चीज है, उस पर अभी हम सब नहीं जाते हैं। फिलहाल आते हैं कैपिटल और करेंसी पे, ठीक है। तो ये मैप है और इसमें उत्तरी अमेरिका में ये इतने सारे देश हैं, टोटल 10 देश हैं। तो हम सब एक एक करके देखते हैं। तो 3 सबसे बड़े देश हैं और कुछ सेंट्रल अमेरिका के देश हैं जो कि यहाँ पे मैंने लिख दिया है सेंट्रल अमेरिका करके, यहाँ इतना और इतना, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, एक एक करके हम सब देखते हैं। सबसे पहला देश है कनाडा। तो कनाडा की राजधानी क्या हो जाती है, कनाडा की राजधानी है ओटावा और मुद्रा चलती है कनाडाई डॉलर, यानी कनाडा में जो डॉलर चलता है उसको कैनेडियन डॉलर बोलते हैं, तो यहाँ डॉलर चलता है, ठीक है। सेकेंड नंबर है अमेरिका, जिसे यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका, राजधानी वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी में बहुत चीज का हेडक्वार्टर्स है, तो वो अलग मैं हेडक्वार्टर्स वाले वीडियो में बता दूंगा। यहाँ राजधानी क्या हो गया, वाशिंगटन डीसी, और मुद्रा का क्या नाम है, डॉलर। तो जहाँ यूएसडी लिखा रहेगा किसी किसी कंट्री में तो वहां चलता है यूएस डॉलर, यानी जो अमेरिका में डॉलर यूज होता है वो उसी देश में यूज होता है, ठीक है। थर्ड नंबर है मैक्सिको, राजधानी है मैक्सिको सिटी, बस सिटी जोड़ दीजिए, और मुद्रा है पैसो। तो याद रखेंगे इसका मुद्रा थोड़ा अलग है, इसके मुद्रा का नाम क्या है, पैसो। अब ये सेंट्रल अमेरिका का कुछ कंट्री है जो हम सब देखेंगे अभी। तो फोर्थ नंबर है बेलीज। तो बेलीज की राजधानी, एक मिनट, तो बेलीज की राजधानी क्या है, बेलमोपान, ठीक है। मैं उच्चारण कर दे रहा हूं। बेलीज की राजधानी है बेलमोपान और चलता क्या है यहाँ पे पैसा, तो बेलीज डॉलर चलता है, ठीक है। चलिए फिफ्थ नंबर पे आते हैं। फिफ्थ नंबर कंट्री का नाम है कोस्टरिका। क्या नाम है, कोस्टरिका। कोस्टरिका की राजधानी है सैन जोस। क्या है, सैन जोस, और मुद्रा चलता है कोलोन। क्या चलता है, कोलोन, ठीक है, मुद्रा चलता है कोलोन। 6 नंबर क्वेश्चन है अल सल्वाडोर। अल सल्वाडोर की राजधानी है सान सल्वाडोर, मुद्रा है डॉलर यूएसडी। जैसा मैंने बताया था यूएसडी आ गया, तो ये यही वाला डॉलर है, अमेरिका वाला, ठीक है। तो मुद्रा डॉलर हो गया। 7 नंबर है ग्वाटेमाला, राजधानी ग्वाटेमाला सिटी। जैसे मैक्सिको में मैक्सिको सिटी, उसी तरह ग्वाटेमाला में ग्वाटेमाला सिटी। मुद्रा क्या चलता है, कुटजाल। क्या चलता है, कुटजाल। ये एरिया वाला सारा कंट्री है जो कि मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। 8 नंबर है पनामा। फिर पनामा में आप क्या जोड़ देंगे, पनामा सिटी। मुद्रा क्या चलती है, बालबोआ। मुद्रा क्या है, बालबोआ। 9th नंबर है होंडुरस। होंडुरस का राजधानी क्या है, तेगुसिगालापा, ठीक है, तेगुसिगालापा, ठीक है। मुद्रा चलता है लेम्पीरा। थोड़ा उच्चारण में दिक्कत हो सकती है आपको, पर आप कर लेंगे, बार बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। और आखिरी ये 10वां नंबर है निकारागुआ। राजधानी क्या है, मानागुआ, और मुद्रा चलता है कोर्डोबा। क्या चलता है, कोर्डोबा। तो ये उत्तरी अमेरिका का 10 देश था जो कि अभी हम सब बारी बारी से देखे। आप होगा तो स्क्रीनशॉट या वीडियो सुन के, कुछ उच्चारण भी गलती हो सकता है तो उसे आप देख लें, क्योंकि आप अगर सिर्फ स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो उससे आप समझ नहीं पाएंगे कौन सा कंटिनेंट कहाँ है, कौन सी कंटिनेंट में कौन सा कंट्री है, ठीक है। तो और ये हो गया उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा कंट्री। बिग मैं लिख देता हूँ, आप सब समझ जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गई 10 देश। अब हम सब बढ़ते हैं दक्षिणी अमेरिका
की ओर। ठीक है, तो एक कॉन्टिनेंट हम सब खत्म कर लिए, जिसमें 7 कॉन्टिनेंट है, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, ये वाला खत्म हो चुका है उत्तरी अमेरिका। अब बढ़ेंगे हम सब दक्षिणी अमेरिका की ओर। ठीक है, और फिर इसी तरह से पूरा आज हम सब कंप्लीट कर देंगे। चलिए अब मैं इसे पहले मिटा देता हूं, उसके बाद फिर आपसे रूबरू होता हूं। चलिए अब हम सब दक्षिण अमेरिका देखते हैं। तो ये मैंने दक्षिण अमेरिका का लगा दिया है, देश और राजधानी और रुपये का नाम। तो यहाँ पे मैंने शॉर्टकट में लिख दिया है CAP, कैप से हो गया राजधानी, और CUR करेंसी, मुद्रा। ठीक है, तो कैप का मतलब आप राजधानी समझेंगे और CUR का मतलब आप मुद्रा समझेंगे। ठीक है, तो ये कुछ मैप भी बना दिया है। अगर मैं सबसे पहले एक बात करूं तो दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है ब्राजील, जो कि यहाँ पे आपको 2 टिक मैंने लगा दिया। तो सबसे बड़ा देश उत्तरी अमेरिका का था कनाडा, और दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है ब्राजील। ठीक है, चलिए इसका हम सब 14 देश है, इसमें एक एक करके हम सब देखते हैं। सबसे पहले है ब्राजील। तो ब्राजील की राजधानी है ब्राजीलिया, और करेंसी चलती है रियल। स्पेलिंग अंग्रेजी में देख लेंगे, क्योंकि रियल, रियाल अभी आगे और भी आएगा, तो कंफ्यूजन ना हो। इसका स्पेलिंग है REAL, रियल। ठीक है, सेकंड नंबर देखिए अर्जेंटीना। अर्जेंटीना की राजधानी होता है ब्यूनस आयर्स। अगर आपको स्क्रीन पे साफ नहीं दिख रहा है तो मैं उच्चारण कर दे रहा हूं, आप उससे लिख ले, ब्यूनस आयर्स, और करेंसी का नाम है पेसो। ठीक है, थर्ड नंबर है कोलंबिया। कोलंबिया की राजधानी है बोगोटा, और करेंसी का नाम है पेसो, सेम है। फोर्थ नंबर है वेनेजुएला, कैपिटल है काराकस, और करेंसी है बोलीवर। करेंसी क्या है? बोलीवर। ये सब कंट्री इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकते हैं। कुछ यूनिक कंट्री है, मतलब यूनिक पैसा का नाम है। कंट्री यूनिक तो सभी है, पर पैसा का नाम कुछ अलग है, तो इसलिए पूछा जा सकता है। ठीक है, फिफ्थ नंबर है इक्वाडोर। इक्वाडोर की राजधानी है क्यूटो, और करेंसी यानी मुद्रा का क्या नाम है? डॉलर। कौन वाला? US डॉलर, याद कीजिए, उत्तरी अमेरिका महादेश वाला। तो ये 5 देश इस लाइन में हो गए। आगे इधर देखते हैं पेरू। पेरू की राजधानी है लीमा, ठीक है, और करेंसी है सोल, SOL, सोल। 7 नंबर है चिली। चिली की राजधानी है सेंटियागो। क्या है? सेंटियागो, सेंटियागो, और करेंसी का नाम है पेसो। 8 नंबर है बोलीविया। बोलीविया की राजधानी है सुक्रे लापाज, सुक्रे लापाज, और करेंसी देख लीजिए कितनी बड़ी है, नोलिवियानो। ठीक है, नोलिवियानो, नोलिवियानो। बोलीविया की करेंसी है नोलिवियानो। ठीक है, 9th नंबर है उर्गवे। उर्गवे की राजधानी है मोंटेविडाओ, मोंटेविडाओ, और करेंसी है पेसो। ठीक है, 10 नंबर है पराग्वे। उरुग्वे का भाई पराग्वे, मतलब भाई नहीं है, कैपिटल हो गया क्या? अनसुनिस्योन। ठीक है, अनसुनिस्योन, और करेंसी क्या चलती है? गुआरानी। 11 नंबर में आते हैं गुआना। गुआना की राजधानी है जॉर्ज टाउन, और करेंसी है डॉलर। 12 नंबर मैंने यहां लिखा है सूरीनाम। सूरीनाम की राजधानी क्या है? पारामारिवो, और करेंसी चलती है डॉलर। US डॉलर नहीं, इसी देश का डॉलर चलता है, सूरीनाम का डॉलर। ठीक है, तो जहां USD लिखा रहेगा वो US डॉलर है। तो हम सब 12 कंट्री इधर देख लिए। 13 नंबर देखिए, ये कुछ आइलैंड है। ठीक है, द्वीप जिसको बोलते हैं, द्वीप उसको बोला जाता है जो चारों तरफ से पानी से गिरा हो। ठीक है, द्वीप और प्रायद्वीप कोई और वीडियो में बताऊंगा। प्रायद्वीप हमारा देश है जो कि 3 ओर से पानी से घिरा होता है, उसे प्रायद्वीप बोलते हैं। जो चारों ओर से पानी से घिरा उसे द्वीप बोलते हैं, जैसे जापान हो गया। ठीक है, हॉन्शू द्वीप पे बसा हुआ, ये सब आपको पता होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नाम है फॉल्कलैंड। इसका राजधानी है स्टैनली, और करेंसी है पाउंड। और आखिरी देश है 14th नंबर फ्रेंच गुआना। फ्रेंच गुआना की राजधानी है काइन, और करेंसी है यूरो। तो हम सब आज 7 महादेश में से 2 महादेश का राजधानी और मुद्रा जान चुके हैं। अब बचा 5। मैं सोचा था कि पूरा एक ही वीडियो में बना दूंगा, लेकिन वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी, लगभग 1 घंटे की, इसलिए मैं छोटे छोटे पार्ट में, मतलब 2 से 3 दिन लगेगा, सारा फिनिश हो जाएगा। तो आज हम सब उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका महादेश का देखें। कल जो है अगले दिन कुछ और महादेश का देख लेंगे। 7 ही महादेश है, जिसमें से 2 तो खत्म हो गया आज, और मुश्किल से कितना समय लगा होगा? 10 मिनट लगा होगा। तो आप 10 मिनट में इतने कंट्री का राजधानी, कैपिटल याद कर जाएंगे। और याद करने का मैं ट्रिक आपको बता देता हूँ। इसे आप कोई भी ट्रिक व्रिक जो अनोखा से ट्रिक दिखाता है उससे याद करेंगे, भूल जाएंगे। इसको बार बार पढ़िए। याद करने का कोई दवाई नहीं होता है, मैं बार बार आप सब बोलता हूँ। ठीक है, याद करने का कोई दवाई नहीं है, याद करने का एक ही मेडिसिन है,
किसे बार बार पढ़ें, अपने दोस्तों के साथ पूछें, तभी आपको याद होगा, वरना नहीं याद हो सकता है। ठीक है, 300 कंट्री या 200 कंट्री की कैपिटल करेंसी याद करना कोई मामूली बात नहीं होती है। इसलिए बार बार आप अपने मन में लाएंगे। जैसे उरुग्वे का राजधानी मोंटेविडाओ, किसी से पूछे, उसे नहीं मालूम है, कोई बात नहीं, उसे बता दीजिए तो आपको भी याद हो जाएगा। सिंपल सा ट्रिक है। तो आप इसे बार बार याद करें, मुश्किल से 10-12 मिनट में ये सारी कैपिटल करेंसी आपको पता चल गया। ठीक है, तो अब दक्षिण अमेरिका तक हम सब देख लिए। कल जो है कोई और 2 महादेश का ले लेंगे, फिर अगले दिन 2 महादेश का, और फिर एक महादेश अंटार्कटिका में तो कुछ उतना है नहीं। तो इस प्रकार से हम सब 3 से 4 दिन में कैपिटल करेंसी खत्म कर देंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो का अंत करते हैं। और ये बीपीएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट है और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको करेंसी कैपिटल कभी कभी पूछ लिया जाता है, लेकिन हालिया में बीपीएससी में नहीं पूछा गया है, पर अगर पूछ ले, ठीक है, ये बीपीएससी के लिए बस जानकारी रखना चाहिए कौन सा कंट्री कहाँ पे है। ये आपको मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सहायता करेगा, तो इस सब बात का आप ध्यान दें। ठीक है, और किसी का ज्योग्राफी ऑप्शनल हो तो शायद उसे और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। अब बीएसएससी और सिविल कोड जैसे एग्जाम में और रेलवे में तो पूछता है, इसलिए इसे आप बिल्कुल रट लें। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लेंगे। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें या फिर वीडियो देख के उतार लें। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।